श्री राधे राधे। भक्तों, साधु संतों भक्तों का ये काम ही होता है कि अपने प्रभु का कीर्तन करते हैं। भजन कीर्तन करने में उनको सहज ही आनंद मिलता है। और सुधामणि माता जो अब अम्मा जी हैं, अमृतानंदमयी माँ हैं, इनके यहाँ भी ये होता था। एक मंडली भजन कीर्तन कर रही थी सदा की तरह मंदिर के बाहर बरामदे में। सुधामणि परम ब्रह्म भाव स्वरूप को श्री कृष्ण भाव द्वारा सहज उल्लास से भक्तों को दर्शन करवा रही थी। श्री कृष्ण के प्रेम पूर्ण मुखमंडल पर प्रसन्न और मनमोहक मुस्कान खेल रही थी और भक्तगण चरम आनंद से उस दिव्य मंदिर का आनंद ले रहे थे। तभी एक भक्त ने बड़ी व्याकुल विक्षुब्ध स्थिति में मंदिर में प्रवेश किया। जाहिर था कि गांव के शत्रुतापूर्ण लोगों में से एक ने उसे परेशान किया था। उपद्रवी तत्व अभी भी बड़े सक्रिय थे उस समय भी, और जहां से भक्तगण जाते थे वहां खड़े हो जाते थे और उन पर व्यंग कसा करते थे। न केवल गांव के लोग इस प्रकार का नीच आचरण करते थे, परंतु सुधामणि के अपने पिता और भाई भी ऐसा आचरण करते थे। यहाँ तक कि वे लोग तो भक्तों को पूरे भाव दर्शन के दौरान भी बने नहीं रहने देना चाहते थे। उनके कठोर शब्दों को सहन करने में असमर्थ होकर वो फूट फूट कर रो पड़ा और सुधामणि से उसने याचना की कि इन परिस्थितियों के निवारण का कोई उपाय सोचें। और अचानक ही सुधामणि के मुखमंडल की मधुर मुस्कान तिरोहित हो गई। उसकी पूरी मुखमुद्रा बदल गई और उस पर प्रचंड बिल्कुल रौद्र भाव छा गया। बहुत शांत रहने वाला श्रीमुख जो था माता का, ऐसा लगा मानो सृष्टि संहारक प्रलय काल आ पहुंचा है। उसकी आंखें दो जलती हुई लोहे की गोलियों के समान धधकती दिख रही थी। यूं लग रहा था मानो उनसे आग्नि स्फुलिंग निकलकर चारों ओर बिखर रहे हों। सुधामणि की उंगलियां देवी मुद्रा में थी और फिर मंदिर के अंदर और बाहर उपस्थित जन समूह विस्मय विमूढ़ रह गया, क्योंकि सुधामणि के अंग अंग से एक भीषण अट्टहास गूंजने लगा। ऐसी भीषण हंसी उन्होंने अपने जीवन में कभी सुनी नहीं थी। सुधामणि में आए इस परिवर्तन को देख करके मंदिर के अंदर खड़े लोग डर के मारे थर थर कांपने लगे। वहां उपस्थित कुछ जानकार सयाने लोगों ने जोर जोर से शांति मंत्र और देवी के कीर्तन गाना शुरू कर दिया। और भक्तों, कुछ लोगों ने थाली में कपूर जला करके देवी की आरती उतारनी शुरू कर दी। बहुत देर की स्तुति और विभिन्न मंत्रों के उच्चारण के बाद सुधामणि शांत और मौन हुई, लेकिन अब उसका कृष्ण भाव देवी भाव में परिवर्तित हो चुका था। कालांतर में सुधामणि ने बताया, भक्तों के संकट को देखकर लगा कि भक्तों का उपहास उड़ाने वाले सभी पापियों का सर्वनाश कर डालूं और विपन्न जो शरणागत थे उनके लिए अज्ञात अनजान रूप से दुर्गा की रौद्र रूप काली माता का आविर्भाव हो गया। उसके बाद कृष्ण भाव के साथ साथ श्री माता जी, अब उन्हें महाराज सुधामणि को ही आप समझिए माता जी, उन्होंने भक्तों को देवी के रूप में भी दर्शन देना आरंभ कर दिया। अर्थात सुधामणि को अब लोग माता जी कहने लगे थे। सार्वभौमिक प्रेम की साकार प्रतिमा थी। बचपन से ही सुधामणि में कुछ विशिष्ट गुण थे, जैसे सभी से स्नेह, ममता, सबकी सेवा, सहायता करना। और अब इस स्थिति पर आकर के वे संपूर्ण गुण अपने पूर्ण विकास में आकर पूर्ण प्रकट हो गए। और माता जी ने अति ऐहिक या अति आध्यात्मिक या अशिक्षित या महापंडित
अत्यंत समृद्ध और अत्यंत कंगाल, अत्यंत रोगग्रस्त या संपूर्ण स्वस्थ, इस प्रकार से सभी को समान रूप से ममता और करुणा प्रदान की। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग अपनी समस्याओं के बोझ को हल्का करने के लिए उनके पास आते थे। वो प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव और परिपक्वता के अनुरूप अपने को ढाल लेती थी और उनकी बातों को बहुत सहिष्णुता से सुना करती थी। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उनकी समस्या को हल करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करती और धीरज बढ़ाती थी। देवी भाव दर्शन के प्रारंभ होने के कुछ दिनों के भीतर ही माताजी में कुछ परिवर्तन होने लगे। देवी साधना के दौरान वे सामान्यतः सबसे अलग थलग और मौन रहा करती थी। अपना सारा समय उन्होंने देवी माँ के स्वरूप की प्रार्थना और चिंतन के लिए अर्पित कर दिया था। और भक्तों, कैसी विचित्र स्थिति थी माता की कि अब यदि उनके माता पिता या भाई उन्हें मारते पीटते या डांटते फटकारते तो भी वे मौन बनी रहती थी। किंतु अब वे अधिक साहसी हो गई और उनकी मुख मुद्रा में भी परिवर्तन आ गया। भाव दर्शन संबंधी और भक्तों से संबंधित किसी बात पर अपने माता पिता और भाई से व्यवहार करते समय उन्होंने निर्भीक और अटल प्रकृति का परिचय देना प्रारंभ कर दिया। अब उन्होंने अधिक मुक्त भाव से भक्तों से मिलना जुलना और उन्हें आध्यात्मिक उपदेश, दिशा निर्देश, ये सब शुरू कर दिया। यहीं से माता जी के आध्यात्मिक मिशन का प्रारंभ हो गया भक्तों, और भक्तों को विशेष आनंद आया इससे। और एक बहुत अद्भुत घटना घटी भक्तों। देवी का एक जाज्वल्यमान ज्योतिपुंज प्रकट हुआ और वो जाज्वल्यमान ज्योतिपुंज जो था वो सुधामणि में समाविष्ट हो गया। उसके बाद से किसी को भी अपने निराकार आत्मा से भिन्न रूप में नहीं देख पाती थी। खुद बात में बताया था ऐसा माता ने। उस निराकार आत्मा में तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी एक अंतर्दृष्टि जलबिंदु संप्रतीत होता था। और इस संक्षिप्त से उद्गार में श्री माता जी अंतर्दृष्टि की विपुल संपत्ति भर दी है। यद्यपि स्वयं माता जी ब्रह्म ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर अवस्थित हैं, लेकिन ये सिद्ध करने के लिए कि विभिन्न देवी देवता उसी एक अद्वैत ब्रह्म के अलग अलग प्रकटीकरण हैं, उन्होंने अपनी साधना के कार्य को जारी रखा। उन्होंने पाया कि मन पर संपूर्ण नियंत्रण पा चुकने के कारण वे स्वेच्छा से परमात्मा के किसी भी स्वरूप के साथ अपना तादात्म्य कर सकती हैं। उन साधनाओं के दौरान श्री माता जी को जो भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त हुए उसका वर्णन माता ने स्वयं बाद में किया था और अपने भक्तों को बताया था कि एक साधना के अंत में एक दिन मैंने महसूस किया कि मेरे मुख में से एक दंष्ट्र बाहर निकल रहा है। साथ ही साथ मैंने एक भयानक गुनगुनाते की ध्वनि सुनी। मैंने विकराल दंष्ट्रों युक्त लाल लाल लपलपाती जीभ निकाले, लंबे लंबे घने काले घुंघराले केश फैलाए, लाल लाल बड़ी आंखें और श्यामल वर्ण का देवी काली का स्वरूप देखा। माता ने बाद में स्वयं बताया था भक्तों को ये बात। वो कहती हैं कि मैंने सोचा भागो, जल्दी भाग जाओ, जान बचाओ, देवी मुझे मारने के लिए आ रही हैं। मैं उठकर भागने वाली थी कि अचानक मुझे आभास होने लगा कि मैं तो स्वयं ही देवी हूँ। गुनगुनाने की ध्वनि भी मेरे ही भीतर से आ रही है। अगले क्षण मैंने पाया कि मेरे हाथों में देवी की वीणा है, मेरे शीश पर देवी का मुकुट है। और माता ने स्वयं बताया था कि मेरी नाक में देवी के नाक के नथ मैंने देखा। कुछ क्षणों के बाद मैंने सोचा अरे ये क्या है, मैं देवी कैसे हो गई? शायद मेरी साधना को भंग करने के लिए देवी माँ ने मुझसे खिलवाड़ किया है।
तो मैंने सोचा चलो मैं शिव का ध्यान करूं और देखूं तो सही कि क्या होता है। लेकिन जिस क्षण मैंने शिव का ध्यान करना आरंभ किया, मैं स्वयं ही शिव हो गई। जटाजूट, गले और भुजाओं में लिपटे हुए सर्प। मैंने सोचा शायद शिव भी मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, तो मैंने उनके रूप पर ध्यान करना छोड़ दिया। अब मैंने विघ्ननाशक गणेश पर हृदय और आत्म केंद्रित करना प्रारंभ किया। तुरंत मेरा स्वरूप परिवर्तित हो गया और गणेश की तरह मेरा गजमुख, विशाल सुंड, 2 हस्तिदंत, एक आधा टूटा हुआ, इस प्रकार का रूप हो गया। जिस किसी भी देवी या देवता पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करती, मुझे उसी का स्वरूप प्राप्त हो जाता था उस समय। और तब मेरे भीतर से एक वाणी सुनाई पड़ी मुझे, तुम इन सबसे भिन्न नहीं हो। बहुत बहुत पहले ही ये सब तुम में समाहित हो चुके हैं, तो फिर भला तुम इन सब देवी देवताओं को क्यों बुलाती हो। उसके बाद से स्वाभाविक ही माता जी का ईश्वर के आकार स्वरूप पर ध्यान करना घटता चला गया। सर्वव्यापी पवित्र शब्द ओम बस माता जी के भीतर से ही गुंजायमान हो उठा और उनका संपूर्ण अस्तित्व सर्वदा के लिए उस शब्द में निमज्जित हो गया। फिर भी अन्य भक्तों के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करने के लिए वे ध्यान में बैठती और चिंतन करती। जब श्री माता जी के इसके बारे में पूछा गया, माता जी को पूछा गया इसके ध्यान के विषय में, तो उन्होंने कहा चिंतन के समय माँ सभी बच्चों के निकट जाएगी, विशेषकर उन बच्चों के पास जो बड़ी तीव्रता से माँ का ध्यान करते हैं या जो पीड़ित हैं। ऐसी एक घटना महत्ग्रंथ श्रीमद् भागवत में भी है। एक दिन भक्त शिरोमणि नारद भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में पधारे। उन्होंने पाया कि भगवान गहन ध्यान में बैठे हुए हैं। नारद ने आकर भगवान से सम्मुख पहुंच करके नमन किया और पूछा, प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं। भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं अपने भक्तों का ध्यान कर रहा हूं। और ये बात ध्यान में रखी जानी चाहिए। यद्यपि बालिका अनेक लोगों की दृष्टि में श्री माता जी बन चुकी थी, लेकिन जहां तक उनके परिवार का सवाल था, वो अभी भी वही पुरानी सुधामणि ही देखती थी। उसके माता पिता और भाई अगर चाहते और प्रयास करते तो भी ये नहीं समझ सकते थे कि वो ब्रह्म के अंदर अवस्थित हो चुकी हैं, क्योंकि ब्रह्म से एकाकार हो गई हैं वो। क्योंकि उनका ज्ञान इतना सूक्ष्म है कि उनकी स्थूल बुद्धि वहां तक पहुंचने में असमर्थ रहती है। वे लगातार यही सोचते रहे कि सुधामणि का पूरा आचरण कोई बीमारी का कारण लगता है, और घर के लोग यही समझते रहे कि इसको कोई बीमारी है। दुनिया के लिए तो माता जी हो गई थी वो, और घर के अभागी लोग अब भी यही समझ रहे थे कोई बीमारी है इसको। उन्हें आशंका थी कि भक्तों से निकट संपर्क रखकर वो नैतिकता के मार्ग से विचलित हो जाएगी और यूं परिवार के नाम को कलंकित कर देगी। माता जी का जो भाई था शुभगन, वो तो उनका उग्र विरोधी बना रहा और उनके प्रति उसका आचरण बुरे से बुरा होता चला गया। वो नहीं सुधरा। भक्तों, एक दिन शुभगन और उसके कुछ रिश्तेदारों ने श्री माता जी को किसी झूठे बहाने से एक रिश्तेदार के घर में बुलवा लिया, और जब वे घर में आई तो उन लोगों ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। उनमें से एक ने उन्हें धमकियां देना शुरू किया और फिर अचानक ही अपने वस्त्रों में छिपाया चाकू बाहर निकाला। और भक्तों, शुभगन ने कहा, तुम्हारा आचरण अब हद से ज्यादा बिगड़ चुका है। तुम परिवार का नाम डुबो कर रहोगे,
क्योंकि तुमको पता नहीं है कि कैसे कैसे लोगों से मेल जोल रखने, स्वच्छंद घूमने फिरने और नाचने गाने का अपना तौर तरीका नहीं बदलोगी तो अच्छा यही होगा कि तुम मर जाओ। श्री माता जी हंस पड़ी और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, मैं मृत्यु से जरा भी नहीं घबराती। शरीर का एक न एक दिन तो अंत होना ही है, लेकिन आत्मा का विनाश कर सकना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। श्री राधे। भक्तों, आप जरा विचार करिए आप कि किस प्रकार की परिस्थिति आई थी माँ के सामने। माँ को एक कमरे में बंद कर दिया गया था और उनका भाई चाकू लेके खड़ा है और कह रहा है कि तुम नहीं मानती हो जो हम लोगों की बात, अपने तौर तरीका को नहीं बदलोगी तो अच्छा यही होगा कि अब तुम मर जाओ। तो दूसरा कोई होता तो घबरा जाता हो, लेकिन माता जी तो हंस पड़ी और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया, तुम्हें मृत्यु से नहीं घबराती, शरीर का तो एक न एक दिन अंत होना ही है, लेकिन आत्मा का विनाश तुम्हारे लिए संभव नहीं। आत्मा का विनाश कर पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। अब चूंकि तुम मेरे दैहिक अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहते हो, तो मैं अब शरीर से मरने वाली हूँ, तो मैं अपनी एक अंतिम कामना प्रकट करना चाहती हूँ। तुम्हें उसे पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरा अंत करना चाहते हो तो अंत कर दो, मैं नहीं रोकूंगी। लेकिन मेरी एक आखिरी कामना है, मुझे कुछ देर तक ध्यान करने दो और जब मैं ध्यान में रहूं तब तुम मेरी हत्या करने के लिए स्वतंत्र हो। भक्तों, कितना निर्भय निश्चिंत अपने प्रभु के ध्यान में थी माता कि उनको कोई चिंता नहीं थी शरीर मेरा खत्म हो जाए। तो भाई कितना बेवकूफ था कि अब भी नहीं समझ पा रहा है कि ये कौन है। माता जी के निर्भय वचनों को सुनकर जो भाई और उसके साथी लोग थे बड़े क्रुद्ध हो गए। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, तुम कौन होती हो कि हमको आदेश देने वाली हो? तुम क्या हम यहाँ इसलिए आए हैं कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारी हत्या करेंगे? माता जी मुस्कुराई और निर्भीकता से उन्होंने जवाब दिया, ऐसा लगता है कि सिवाय भगवान के और कोई मेरे जीवन का अंत नहीं कर सकता है। रिश्तेदारों में से दूसरा एक चिल्लाया, भगवान? भगवान कौन है तुम्हारा भगवान? तुम्हारा भगवान? यद्यपि सब माता जी को शाब्दिक तौर पर धमका रहे थे, लेकिन उनमें से किसी में इतना नैतिक साहस नहीं था कि वो उनकी साहसी जवाब और अविचलित प्रकृति को देख चुकने के बाद उनके विरुद्ध कोई कदम उठाता। इतनी हिम्मत थी नहीं, केवल चिल्ला रहे थे वो लोग। जिसने चाकू निकालकर धमकाया था उसने अचानक ही चाकू माता जी के सीने से लगा दिया और लगा कि अब बस वो चाकू चला करके ही रहेगा। किंतु भक्तों, आगे वो कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि तभी अचानक ही वो जिसने चाकू लगाया था उसके ही सीने में ठीक उसी जगह पर प्राणांतक पीड़ा होने लगी। जहां उसने माता जी के चाकू छुआ कर रखा था सीने पर, उसी जगह पर उस चाकू लगाने वाले के सीने पर भयंकर पीड़ा होने लगी, जैसे प्राण निकल जाएंगे। तो पीड़ा से छटपटाता हुआ वो जमीन पर गिर पड़ा और ये देख करके कमरे में खड़े दूसरे लोग आतंकित हो उठे। बहुत घबरा गए वो लोग और उसी क्षण दमयंती वहां आ गई, क्योंकि उसने सुधामणि को अकेले ही शुभगन और दूसरे रिश्तेदारों के घर से जाते हुए देखा था और उसके मन में कुछ शंकाएं उठने लगी थी। घर में घुसते ही उसने शोर शराबा सुना था और ये अंदाज लगा लिया था कि कुछ गलत काम हो रहा है। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी और चिल्ला चिल्ला कर दरवाजा खोलने के लिए कहने लगी। दरवाजा खोल दिया गया। दमयंती ने श्री माता जी का हाथ थाम लिया और उन्हें ले करके तेजी से उस घर को छोड़ करके चली गई।
माता को अंदाज लग गया था कि अब इसको मार देंगे ये लोग, इसलिए वो भागी आई थी और हाथ पकड़ करके ले करके चली है माँ, अर्थात दमयंती जो है वो सब। और वो इडमन्नेल घर लौटते समय दोनों सागर के किनारे किनारे चलती आ रही थी, अम्मा जी और उनकी माँ दमयंती। श्री माता जी ने दमयंती से कहा, तुम्हारे लोगों के द्वारा मैं अपमानित की गई हूँ, ये सागर भी मेरी माता है, वो अपनी बाहें फैलाकर खुशी खुशी मुझे गले से लगा लेगी, मैं उसी की गोद में जाती हूँ। सुधामणि की बातें सुनकर दमयंती का मानसिक संतुलन जाता रहा। वो चीखने लगी, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो बेटी, ऐसा मत कहो। कृष्ण भाव के दौरान भगवान ने मुझसे कहा था कि यदि तुम आत्महत्या कर लोगी तो मेरे सारे के सारे बच्चे पागल हो जाएंगे। जैसे तैसे वो श्री माता जी को रोकने में सफल हुई और समझा बुझा करके उन्हें वापस इडमन्नेल ले आई। ये घटनाएं यहीं खत्म नहीं हो जाती भक्तों। बात ये थी कि जब अम्मा जी के ऊपर आवेश आया था ना कृष्ण भगवान का, तो उन्होंने बोल दिया था कि यदि ये खत्म हुई तो तुम्हारे घर के सब लोग पागल हो जाएंगे। तो वो डर रही थी दमयंती, इसलिए वो प्रार्थना करने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। और महाराज, माँ की हत्या करने के लिए जिस आदमी ने चाकू उठाया था, जो मैं अभी आपको सुना रहा था, उसे बाद में अस्पताल में भर्ती किया गया। यद्यपि उसके इलाज का बड़ा अच्छा प्रबंध किया गया, अच्छी से अच्छी दवाइयाँ भी दी गई, लेकिन आखिरकार वो खून की उल्टियाँ कर करके मर गया। जब उसका रोग अंतिम सीमा पर था, तब उसे देखने अस्पताल में श्री माता जी भी गई, अर्थात अम्मा जी गई उसके आखिरी टाइम में उसको देखने के लिए। उन्होंने बड़े स्नेह से उसे सांत्वना दी और अपने हाथों महाराज कुछ खिलाया भी था उसको। अब आप सोच लो साधु का स्वभाव कैसा होता है, जिसने चाकू मारने की पूरा शक्ति भर प्रयास किया था, सीने पर चाकू मारा था, अपनी ओर से तो मार ही दिया था, वो तो भगवान ने बचा लिया, भगवान ने उसके छाती में पीड़ा कर दी तो गिर गया वो। उसी के आखिरी टाइम में माँ ने उसके ऊपर कृपा की जाकर और अम्मा जी ने उसको खिलाया, अपने हाथ से खिलाया, सांत्वना भी दी, अर्थात उसकी आत्मा को की दुर्गति होने से बचाया माता ने। माँ के प्रति किए हुए अपने आचरण पर वो बहुत पछताता रहा, बहुत पछता रहा था कि मुझसे आज बड़ा भारी पाप हो गया। और माता जी की करुणा और क्षमाशीलता का अनुभव पाकर तो फूट फूट करके रो पड़ा, रोता रहा कि ये देवी माता है, इनकी जगह कोई होता तो मुझको मार ही देता। भक्तों, माता जी के मन में अपने रिश्तेदार के प्रति घृणा का कोई भाव नहीं था। वो भी रिश्तेदार था जो चाकू मारा था, जिसने उनकी हत्या का प्रयास किया था वो रिश्तेदार था, न तो उन्होंने उसके दुर्भाग्य की कामना की थी, वो तो जो उस भाई को भोगनी पड़ी थी वो उसके कुकर्म का फल था। माता जी ने समझाया कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा नहीं चाहा था, तुम ऐसी शंका मत करना कि मैंने कुछ बुरा तुम्हारा चाहा कि तुम मर जाओ या कोई संकट आ जाए, मैंने बिल्कुल नहीं तुम्हारे लिए ऐसा सोचा था। जिस प्रकार मानव प्राणी के मन में माँ के प्रति अगाध प्रेम होता है, वैसे ही असंख्य सूक्ष्म जीवों में भी माँ के प्रति अगाध प्रेम है। यदि कोई माँ को क्षति पहुंचाने का प्रयास करेगा तो माँ स्वयं प्रतिक्रिया नहीं करेंगी, माँ अविचलित भाव से उसका सामना करेंगे और अज्ञानवश गलत आचरण करने वाले के विरुद्ध भी कुछ नहीं सोचेंगे।
लेकिन अन्य सूक्ष्म जीव तो क्रुद्ध होंगे ही और प्रतिशोध भी लेंगे। पता है ऐसा क्यों होता है? मान लो किसी की माँ पर किसी पुरुष ने हमला किया, क्या उस माँ के बच्चे को चुपचाप बैठे रह जाएंगे? बच्चे लोग उसकी परवाह नहीं करेंगे, और जो माँ उन्हें रोकने की कोशिश भी करेगी तो वे नहीं मानेंगे और उस व्यक्ति को ढूंढ निकालेंगे और अपनी माँ के अपमान का बदला लेंगे। ऐसे ही हो गया था भक्तों। माँ सुधामणि ने तो नहीं चाहा था कि ये मर जाए, किंतु भगवान नहीं क्षमा कर सकते थे उसको। सांसारिक जीवन की सीमाओं संकीर्णताओं को लांघ कर अब श्री माता जी जाति संप्रदाय वर्ग या लिंग का भेदभाव रखे बिना अपने भक्तों का स्वागत करती थी। अज्ञानी नास्तिकों की दृष्टि में माता जी की समदृष्टि और उदारता केवल मानसिक विकृति का लक्षण थी। कई अज्ञानी ऐसे अब भी थे कि जो समझते थे इनको कुछ पागलपन है, ज्ञान की स्थिति वो समझ नहीं पा रहे थे। भाव दर्शन के दौरान उपद्रवियों का मंदिर में आना जारी रहा और माता जी के प्रति व्यवहार भी उनके खराब ही थे। उलझुल प्रश्न पूछते थे, वही पुराना ढंग उनका था। लेकिन फिर भी माता जी अविचलित और शांत बनी रही। उनकी अभद्र टीका टिप्पणियों से सुगुणानंदन क्षुब्ध हो उठे, क्योंकि पिताजी थे ना, वो समझ गए थे कि ये देवी माता हो गई। और यद्यप अपनी बेटी के विवाह के विचार को पूरी तौर पर दिमाग से नहीं निकाल पाए थे वो, उल्टे उन्हें महसूस होने लगा था कि उनके ब्याह के मार्ग में भाव दर्शन की ही सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि इससे लोग इनको पागल समझते हैं। शुभगन के समान ही उनकी भी ये मान्यता बनने लगी थी कि भाव दर्शन बड़ी लज्जाजनक बात थी। भाव दर्शन के बाद उनकी बेटी का शरीर पत्थर की तरह कठोर हो जाता था और घंटों की मालिश के बाद ही सामान्य हो पाता था, जिससे वो लोग चिंतित रहते थे कि इसी बीमारी के कारण इसका विवाह हम लोग नहीं कर पाए। और ऐसी मानसिक स्थिति में सुगुणानंदन ने शुभगन के साथ मिल करके ये तय कर लिया, बाप बेटे ने, कि किसी न किसी ढंग से भाव दर्शन को समाप्त कर दिया जाए। इस विचार को मन में रखकर अगले देवी भाव के दौरान सुगुणानंदन ने मंदिर में प्रवेश किया। उन्होंने श्री माता जी से कहा, देवी को बालिका के शरीर से चला जाना चाहिए, हमें अब भाव दर्शन की आवश्यकता नहीं है, हम उसकी शादी करवाना चाहते हैं, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। ऐसा वो बोलने लगा। श्री माता जी ने उन्हें सौतेले पिता के रूप में संबोधित किया और पूछा, माता जी ने पूछा जोर से, क्या यह तुम्हारी बेटी है? गुणानंदन तो पहले उत्तेजित थे और अब अपने को इस प्रकार से संबोधित करते पाकर वे क्रुद्ध हो उठे और गुस्से में जवाब दिया, हाँ, ये मेरी बेटी है। क्या देवी देवताओं के सौतेले पिता हुआ करते हैं? मैं अपनी बेटी वापस चाहता हूँ। माता जी ने शांति से जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारी बेटी वापस कर दूंगी तो वो केवल मुर्दा लाश ही होगी और जल्द ही वो लाश सड़ने लगेगी। तुम उसका विवाह कैसे रचोगे? तुम्हें तो उसे दफनाना पड़ेगा। आगे सुनने की कामना न होने की वजह से सुगुणानंदन ने जोर दे करके मांग की, देवी अपने लोक में लौट जाएं, मैं अपनी बेटी वापस चाहता हूँ। माता जी ने कहा, अगर ऐसा ही है तो लो ये तुम्हारी बेटी। और अब आगे की बात तो मैं आपको कल सुना पाऊंगा। आगे का दृश्य भी मैं सुनाने लायक नहीं समझ रहा हूँ। आज यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।